हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जानवासी। थैंक यू सो मच। 206 लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया। मैंने सबका काम बखूबी बहुत अच्छा कर दिया है और आज की पूजा भी पूरी हो गई है, बारिश भी आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि मैं जो कल यात्रा छोड़कर आ गई, मतलब मैं तुलजापुर और एड़ेश्वरी नहीं गई, सटवाई में जाके मैंने बकरे का प्रसाद नहीं किया। उसका कारण ये हो सकता है कि शायद मेरे पास पैसे कम पड़ गए। सबसे पहली बात मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि अपनी गलती देखो। पावागढ़ से जो गलतियां शुरू हुई थी ना, पहली बात तो इंसान अपनी औकात भूल जाता। मैंने क्या कल परसों कहा था, बारिश अपनी औकात नहीं भूली, लोग अपनी औकात भूल गए। हाँ, इंसान आपको मान सम्मान देता है, अपने साथ रखता है, उसके बाद आप गलत नज़र रखते हो, उसके बाद गाड़ी ठीक से नहीं चलाना, वो नहीं करना, फालतूगिरी करना। बताओ, मैं यात्रा पे जा रही हूँ, मैं जिधर रुक रही हूँ वहाँ पे फालतूगिरी करना, कहते हैं ना, पीना खाना, मगजमारी करना, बहुत सारी मगजमारी करना। उसके बाद ये उम्मीद रखना कि मैं आगे यात्रा पे जाऊँ अपनी और इज्जत उतारने के लिए। अब ये तो जहाँ पे ये सब हरकत हुई है वो तो वहाँ के होटल वाले ही बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या मगजमारी हुआ और हमारी दीदी क्यों गई यहाँ से। ये सब अच्छी बात होती है क्या? एक तो आप लोग अपनी गलती नहीं बताते और मेरा नाम ख़राब करते हैं, गलत नज़र रखते हैं, मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि चलो विद्या देवी को हम फंसा के बता सकते हैं, विद्या देवी को अपने हाथ में लेके बता सकते हैं। ऊपर से मेरा नाम ख़राब करते हैं। अरे मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ यात्रा पे जाना अच्छा लगता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। अभी तेरी माँ का भोसड़ा मादर चो, तेरी गांड में ना डंडा घुसा के तेरे लन को काट के फिकवा दूंगी मैं इधर खड्डे में, राई उसमें। शर्म आती है क्या? तुम लोग जैसों की औकात नहीं है। और दूसरी बात, मेरी 22 साल की शादी में ना आज तक मेरे घर में भी नहीं पता चला बाएं हाथ से दाएं हाथ में कि मेरे पास कितना पैसा है, क्या है और कैसे जाता है। मैं तुम लोगों को बता के रखूं क्या मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है? मेरी सिर्फ एक आदत है। एक तो श्रावण भी चालू हो गया था, सोमवार का दिन था, श्रावण पहला चालू हो गया था, हम ब्राह्मण थे, वो करना नहीं था और मेरा दिमाग खराब था, मुझे नहीं करना था मगजमारी। मुझे आगे जो जितनी बेइज्जती होनी थी, जितना सब कुछ फालतूगिरी होना था, वो हो गया था गुरु पूर्णिमा से पहले। इसके लिए मैंने अपना रास्ता बदल दिया कि पत्थर पे सर मारने से अच्छा घर चलो, बाद में सबको। और क्या लगता है जिनकी वजह से यह यात्रा रुकी उनको छोड़ूंगी क्या मैं? उनका मैं ऐसा हाल करूँगी ना कि ज़िंदगी भर तुम लोग अगर एक एक दाने के लिए नहीं तरस गए ना तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। सर, तुम लोग के भरोसे कोई अपनी माँ बहन ना छोड़े। तुम लोग के साथ इंसान जाता है, तुम लोग उस चीज़ों का पैसा लेते हो, कम से कम अच्छे से उसका कर्तव्य तो निभाओ। गाड़ी क्या हाथ में मिल गई, बाप का राज समझ गए, एकदम 100 की स्पीड में चलाना, मनमानी करना, 10 बार गर्लफ्रेंड का फ़ोन आना। गर्लफ्रेंड भी इतनी बदतमीज़ लोग रहती है कि फ़ोन नहीं रखती है, भोसड़ी लोग मादर चौथ फ़ोन कर रही है। अरे तेरा इतने ही गांड में तेरे को घुसा के रखना है, तेरे भोसड़े में इतना खुजली उठा है तो रखना अपने पास, दे खर्चा उसको। साले अपने पति को धोखा दे के एक बेचारे अच्छे खासे एक अच्छे खासे घर के इकलौते लड़के को फंसा के, हाँ, उसको फ़ोन करना। इंसान गाड़ी चला रहे, 10 बार मना करना, गाड़ी चला रहे, फ़ोन पे बात मत करो। हाँ, फ़ोन पे बात करते करते बार बार टच स्क्रीन पे अपने गाने बजाते रहना, अपने आप को भी कंफ्यूज रखना, जब देखो घर वालों से बात करना। ये सब क्या है? चलो, तुम तो मरोगे, हम लोग को भी मारोगे। और उसके बाद लोगों को क्या बताते हो कि अरे शायद उनके पास पैसा ख़त्म हो गया रहेगा। पैसा ख़त्म हुआ रहे, तुमको उससे क्या मतलब है? तुम लोगों को क्या कमी हुआ? साला अच्छे होटल में रखते हैं, एसी के होटल में रखते हैं, खाना पीना गांड भर के खाना पीना। साला मैं उतना नहीं खाती हूँ। मेरा बिल देखो, मेरे बिल में मेरे होटल में सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी आती है। बाजू में पता चलता है बाद में काजू करी आएगा, आइसक्रीम आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगा, फलाना ढेकाना, 34-35 भाकरी आएगा, ये आएगा खाना। ऊपर से वो तो छोड़ो, एक और बात बताना तो भूल ही गई मैं। उस पे से अगर एक बात के लिए बेचारे होटल वालों को परेशान किया जाता है, जब हम होटल वाले आके हमको शिकायत करते हैं कि मैम देखिए ना, इतना वॉल्यूम है, आवाज़ है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लम चिल्ली हो रही है, गाना बज रहा है, बोलने पे भी नहीं रुक रहे हैं, उसके बाद मंगाया जा रहा है जैसे कि हम लोग पूजा पाठ में नहीं आए, पार्टी में आया, दारू का क्वार्टर पे क्वार्टर मंगाया जा रहा है। उस पर अगर जाके मैंने डांट दिया है तो ये बात बोल के खाना छोड़ के भाग रहे, ये बोल के आ रहे हैं कि अरे हमको खाना खाते समय बोला। अरे तुम लोग मेरे बाप की शादी में आए हो क्या? हाँ, मैंने बोला तो मैंने अपने लोगों को बोला है, तुम लोग को थोड़ी बोला। साले काम करने आए हो, काम पे ध्यान दो ना, अपनी औकात क्यों भूलते हो? हाँ, इतनी बातें बुरी लगती, तुम लोग काम करने आए हो ना, काम पे ध्यान दो।
किसी का तुम लोग यात्रा बिगाड़ते हो साले हावड़े के जैसे, जैसे ज़िंदगी में कुछ खाने को पाया नहीं है, अपनी औकात दिखाते हो सब जगह, उसके बाद भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, झगड़ा लगवाते हो, झंझट करवाते हो, ज़बरदस्ती की कहते हैं इधर की बातें उधर करते हो, और उसके बाद भी उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे साथ कोई इंसान आगे तक जाएगा। अरे मैं एक बात बताऊँ, मेरे से बढ़कर ना मेरी माँ है मेरे को। और दूसरी बात, एक और बात बता देती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ ना काम के लिए, चाहे होटल हो चाहे मंदिर हो, मैं पैसे दूँ ना दूँ, इतने सालों में आज से नहीं घूम रही विद्या, 15 साल से घूम रही है। 15 सालों में इतनी एक ही जगह रुकती हूँ मैं, 10 जगह नहीं रुकती हूँ। इतनी पहचान बनाई हूँ ना कि अगर मैं किसी को 1 रुपया ना दूँ ना और बोल भी दूँ ना कि चलो बाद में दूँगी, तो भी इंसान मान जाएगी, कभी मेरे कोई पीछे नहीं पड़ेगा। मैंने 100 लड़कियों की जब शादी की थी ना, तो सैलानी में जिस जगह रुकी थी ना, उस होटल का 1.5 लाख रुपया बाकी था। जो 1.5 लाख रुपया अभी मैं जून में जब सैलानी गई थी तब उसको वो पैसा देकर आई थी मैं। तब तो वो बंदे ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, किसी ने उल्टा नहीं बोला। तुम लोगों को क्या लगता है मैं क्या पागल दिखती हूँ? अरे इंसान रोकता है टोकता है, हम पूजे पाठ वाले लोग हैं। हमको पब्लिक कोई गहना गिरवी रख के, कोई पैसा बेच के, कोई अपना घर का चीज़ें रख के हमको पैसा भेजते हैं। वो पैसे मैं तुम जैसों पे दारू पे उड़ाऊँ मैं? तुम लोग दूसरों के गुस्से का झगड़े का फ़ायदा उठा के दारू पे दारू, खाने पे खाना पीते हो, एकदम शहंशाह लोग के जैसा नौटंकी करते हो। साले एक बैग तो उठाते नहीं यहाँ से वहाँ से, गाड़ी तक धुलाया नहीं। शहंशाह की औलाद, जब देखो गर्लफ्रेंड से सुबह 4-4, 5-5 बजे तक बात करना, उसके बाद जब कहीं यात्रा पे जाओ ना तो 10 बार उठाना, और जब उस बात पे टोको तो सामने से उल्टा बोलना। उसके बाद भी उम्मीद रखना कि हम तुम्हें माफ़ कर दें। एक सॉरी बोलने से, घू खाने के बाद सॉरी बोलने का जमता है क्या? हाँ, ऊपर से शक करना। अरे तुम लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। तुमको तुम्हारा काम है, मैं तुम लोग से बात करूँ ना करूँ, तुमको तुम्हारे बॉम्बे में जब तुम जगह पे पहुँचो, तुम्हारा पैसा ना मिले तो तुम्हारा जूता मेरा सर, उसके बाद बात करने का। मैं क्या तुम लोगों को अपना अकाउंट बताते चलूँ कि मेरे पास इतना पैसा उतना पैसा है? कि अभी तो कम अय्याशीबाजी की है, अभी तो कम साला बर्बाद किया है, लेकिन बता देंगे तो लगता है पता कितनी बर्बादी हो जाएगी। तो अपने घर में भी ऐसे ही करते हो क्या? हाँ, तुम्हारे घर में भी इतनी अय्याशीबाजी चलती है क्या? रेड बुल पे रेड बुल पीना, ये करना, फालतूगिरी करना, किसी का सोचना नहीं, किसी के पैसों को पानी समझना, जितना मनमानी है उतना उड़ाना, ऊपर से झगड़ा लगाना, ये तुम लोग को शोभा देता है क्या? ऐसे हरकत करने पे कौन तुम्हारे साथ आगे यात्रा पे जाएगा? तुमको क्या लगता है वो माँ छोड़ेंगी? अरे मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। आगे और इज्जत उछालने से अच्छा जयराम जी के अपने घर चलो। ऐसी इज्जत कौन उछलवाएगा? ऐसे लोगों के साथ कौन आगे चलेगा जिनको खुद की इज्जत की पड़ी नहीं और दूसरों की इज्जत की क्या सोचेंगे? उन लोगों को क्या करना है? तुम लोगों की औकात क्या है? आज कमाया खाया पिया ख़त्म कर दिया, बाकी का बाद में देखेंगे। कौन तुमको अपने साथ उठाएगा बिठाएगा? कौन अपने बाजू में रखेगा? तुम जैसे लोग तो ऐसे होते हो कि कहते हैं ना भरी थाली मिली कभी मिला नहीं है, खाओ पियो हटो। अरे मेरा एक आदत है, मैं जिसको भी लेके जाती हूँ ना, मेरा हर होटल में आदत है अच्छा रूम दिलाना, एसी का रूम दिलाना, खाना पीना अपना जो मंगा के खाओ। मैंने हमेशा देखा है हर होटल में, मेरे रूम में अगर 100 रुपया बिल आएगा ना, तो अगर मैंने ड्राइवर लोग को रूम दिया रहेगा ना, वो रूम में से 1000 रुपये का बिल पक्का आएगा। ऐसी हरकत करेंगे, पूरे रूम को सिगरेट से धुआं कर देंगे, चद्दर जला देंगे, गद्दे जला देंगे, हालत ख़राब कर देंगे। माहौरगढ़ से मुझे शुभम जी ने ये कंप्लेंट की थी कि आप आते हो ना तो आपके लिए पूरा वेलकम है, लेकिन आपके साथ जो लोग आते हैं ना वो बिल्कुल भी इज्जत के लायकी के नहीं है। मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, सिगरेट चद्दर जला देते हैं, गद्दे जला देते हैं, फालतूगिरी करते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, परेशान कर देते हैं। ऐसे कैसे बताओ? और उसके बाद उनसे शिकायत भी नहीं करने का, फिर भी इनको झेलते हुए अपनी आगे की यात्रा करने का, है कि नहीं? बल्कि मैंने देखा है रास्ते में अगर कहीं होटल में रुकेंगे ना, 10 बार खाने को बोलेंगे तो भी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर होटल में रूम मिल गया उसके बाद जो मनमानी शुरू होती है, बाप रे बाप। ये मनमानी तो शादी में भी हुई है। शादी में भी मैंने जितना शादी में खर्चा नहीं किया, सैलानी में उतना खर्चा तो मैंने होटल में 2 लाख रुपये खाने का बिल भरा है। ऐसे हावड़ापन करते हैं जैसे ज़िंदगी में कभी कुछ पाया ही नहीं है। अरे वही पैसे बचवा के कम से कम अपने घर पे अपने बच्चों पे ध्यान दो। तुम्हारे घर पे तुम्हारे बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट कर रही है, भाड़े पे रह रही है, बारिश में भीग रही है, उस पर ध्यान दो। लेकिन नहीं, सच मिर्ची लगता है ना, बोलेंगे तो बोलेंगे अरे कब नहीं उठा मैं, कब नहीं चला मैं, ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो मेरा भी मुँह खुल जाएगा। अभी तेरे मुँह के तरह लंड खोल, तेरे को बताती हूँ, काट के फेंकती हूँ बड़े मादरचोद। तुम लोगों की औकात क्या है?
ऊपर से निकलते समय ऊपर से उनको ये डर होता है कि अभी तो मैंने बदतमीज़ी कर ली, पता नहीं मैडम हमारे पैसे देंगी कि नहीं देंगी। उस चक्कर में ज़बरदस्ती अपने साथ जो लेडीज़ है उसको उकसाना कि पैसे मांगो ना, पैसे मांगो ना, पैसे मांगो ना। उसके बाद ज़बरदस्ती बात करना। क्यों बात करना? क्योंकि विद्या देवी पसंद आ गई, विद्या देवी अच्छी लगने लगी, हमें उससे बात करना अच्छा लगा। अरे बात करना अच्छा नहीं लगता है, फंसाना अच्छा लगता है। ये है कि जितना पैसा, जितनी अय्याशी इसके पास मिल रही, कोई और देगा नहीं। चलो अच्छी सोने की मुर्गी मिली है, काटो। और जो वहाँ पे तुम्हारी 2 बच्चों की माँ को फंसा के रखा है, वो सबको क्या? मेरी वीडियो सब देखते हैं ना। चप्पल चप्पल से तुम्हारे घर पे मारेंगे। और एक बात बताओ, मुझे भी आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मेरे बच्चे ही तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे। तुम जैसे लोगों की लायकी है क्या लेके जाने की किसी के साथ? तुम लोगों की औकात है क्या? तुम किसी के साथ जाने के लायकी के हो गए तुम लोग? साला मेरे को तो लगता है दूसरे लोग अगर तुमको लेके जाएंगे ना तो अपने घर में दरवाजा, कहते हैं ना, गाड़ी में सुलाएंगे। तुम्हारी ऐसी हरकत है। और तुम लोगों ने तो जो अति की है ना, वो अति बोल, अगर मैं बोल रही हूँ ना झूठ, तो जहाँ मैं रुकी हूँ ना वो होटल वाले बोलेंगे। मेरे होटल वालों ने सर पकड़ लिया, बोले मैम इस बार अति हो गई, इस बार जो हरकत हुआ है ना वो सोचने समझने लायक नहीं है। कसम से सोचो, इतनी बेइज्जती होने के बाद विद्या देवी क्या सोचेगी? भाई आगे का रास्ता पकड़ो, जाने दो, गलती किया। अब तो मैंने सोच के रखा है कि अब मेरे साथ गाड़ी पे जो भी जाएगा एक प्रॉपर ड्राइवर जाएगा, जो ना कोई पीता हो ना खाता हो। एक प्रॉपर ड्राइवर जाएगा, एक प्रॉपर फोटोग्राफर जाएगा। यहाँ तो फ़ोटो निकालने के लिए भी किसी को रिक्वेस्ट करो तो पता चला उसमें भी माँ को, बहन को, गर्लफ्रेंड को पहले वीडियो कॉल चालू है, 10 जगह वहाँ बात चालू है, अपनी दुनिया में ही मस्त है। उसके बाद विद्या देवी कैसे तैयार हुई सर से पाँव तक वो देखना है। आपका तो लुक ही अलग है, आपका तो स्टाइल ही अलग है। अभी तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? अपने काम से काम रखो ना। एक बात याद रखना, मेरी तरफ देखने का मतलब है कि अपने आप को जहन्नुम के दिशा में झोंकना। ये बात भूल जाना कि मैं पैसों की वजह से, उसकी वजह से, पैसों का मुझे कभी कभी टेंशन रहता ही नहीं है। मैं यहाँ से कामाख्या तक गई हूँ पर्स में 2000 रुपया लेके और 20 लाख रुपया खर्चा करके आए। ये तो जो मेरे साथ मेरे पुराने ड्राइवर जानते हैं उनको पता है कि दीदी जब जाती हैं तो उनके पर्स में पैसे रहे ना रहे, लेकिन खर्चा करके जाती। मेरी खुद की मेरी माता रानी है लाज रखने वाली। तुमको क्या करना है? ये जो हरकत हुई है ना ये बहुत बड़ी हो गई है और ये बात का जवाब तो मैं दूंगी। उसके बाद भी इंसान बेशर्मों के जैसे ऐसे बोलते हैं, हम लोग कहते हैं ना साइको टाइप, कि अरे नहीं वो तो फिर से बुलाएंगे तो फिर से जाएंगे। अरे तुमको बुलाएंगे, अभी तुम्हारा वैसा हाल करेंगे कि दोबारा अगर तुम लोग किसी का काम करने के लायकी के रहेंगे तो देखना। मैं ना सिर्फ रास्ते में किसी से उल्टी बात नहीं करती, मेरी एक आदत है, मेरा बचपन से आदत है। अगर मेरा किसी से दिमाग खराब होगा ना, मैं पूरे रास्ते में इस इंसान से बात नहीं करती, मुझे मतलब ही नहीं है। और तुम लोगों को बात करने की इतनी क्या खुजली उठी है? तुमको पैसा मिल रहा है तुम्हारा, तुम जगह पे पहुँचाओ, तुम्हारा पैसा लो, बाजू हटो, बात खत्म। मारा ना कल पैसा मुँह पे, जगह पे मारा। मैं तो जानबूझ के रोक रही थी, मेरे को देखना था, क्योंकि अगर मैंने पहले दिया जाता तो अपनी औकात दिखाते देते लोग। ये बात पे ना मेरी नाद में लगना नहीं। और तुम जैसों की औकात थी मुझे जज करने का, मेरे पास पैसा है कि नहीं। इतना पावर और इतना टैलेंट बना के रखा है ना कि जगह जगह पे बहुत सारे लोगों को उनकी औकात दिखा दी है। ये बात याद रखना। ये बात के लिए बोलना नहीं, मतलब क्या मैं तुम लोग में लाखों करोड़ों उड़ाऊँ तो मैं अच्छी हूँ? हराम का पैसा आया है, तुम्हारे जैसा तो नहीं है भाई। हमारा पैसा मेहनत का, और मेरे को जो पब्लिक पैसा देती पहले मैं पैसे को फालतू नहीं उड़ाती हूँ। वो लोग कितना, तुम लोगों को पता है, तुम लोग जिस तरह से जो उड़ाते हो ना, जो तुम लोग मेरा हाई लेते हो ना, उस तरह से का पैसे का भी तुमको हजम ही नहीं होगा, तुम लोगों को आगे भरने पड़ेंगे। एक लिमिट होती है आदमी की, तुम लोग लिमिट ओवर कर देते हो। जैसे कि कभी पाया नहीं है खाने को, कभी मिला नहीं है, कभी ज़िंदगी में कुछ पाया नहीं है, ऐसी हरकत है तुम्हारी। और उसका फ़ायदा क्या उठाते हो? बहुत गंदा फ़ायदा उठाते हो। किस तरह से आग लगे, किस तरह से आम आग लगा के हाथ सेके, वो बात है, ये बात है पक्की। और ये बात याद रखना कि आज अभी बोल रही, मैंने आज सुबह से कम 15 ताले फेंकी हूँ तुम लोगों के नाम पे। तुम लोगों को अगर आगे काम मिल गया ना, अगर भूखे रहने की नौबत नहीं आई तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये याद रखना। क्योंकि इस वक्त तुम लोगों ने दिमाग पे असर किया। पहली गलती तो ये अति किया, बहुत बड़ी अति किया। दूसरी गलती ये मुझे बोलने पे मजबूर हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये बात बोली गई कि अरे वो तो जानबूझ के यात्रा पे नहीं गए, पैसा। अरे अपनी औकात तो बताओ, अपनी गलती तो बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया था। फालतूगिरी करके तुम लोग सोचते तुम्हारे साथ कोई आगे जाएगा? साला कौन अपनी इज्जत निकालेगा रास्ते में? तुम लोगों को तो इज्जत है नहीं, हमको तो इज्जत है। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, बड़े लोग हैं। हम लोगों को ऐसा फालतूगिरी रोड पे नंगा नाच करने नहीं आता है भाई। हम लोग ऐसे हैं ना, अपने नाक का सेमुन भी रुमाल में डाल के जेब में डालते, तुम्हारे जैसा रोड पे नहीं करते ऐसे।
हम लोग दूसरों के जैसे नहीं है गांड खोल के कहीं भी बैठ जाने का, हगने को। हमारे घर में को आदत है, ये याद रखना। मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सब बातों पे। ड्राइवर रहने का, ड्राइवर की औकात में ही रहने का। तभी ये जो हरकतें की ना, और उसके बाद नाम खराब करने वाला काम नहीं करने का। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो मुंह पे फेंकने वालों में से हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है। ये जो हरकत हुई है ना उसका जवाब मैं दूंगी।